जो हमारी पहली थ्योरम है इसमें रियल नंबर्स में थ्योरम 1.1 ये वही है जो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है। यानी अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल सब यूज़ किया गया है, ए और बी है वो दो नंबर्स, और ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो एक आपका क्वोशंट आएगा और आपका एक रिमाइंडर आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हम लोग के पास ये आपका डिविडेंड है और ये आप इसको डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड क्यों से कर रहे हो, और कोई वैल्यू आता है या आप कुछ भी पुट कर सकते हो क्योंकि वो यहाँ पे कहीं इक्वेशन में नहीं है, तो बी क्यू आर हम यहाँ पे सी लगा देते हैं और इन दोनों को माइनस करके आपका रिमाइंडर आर होता है। अगर जीरो आर आएगा तो ये बी इसका फैक्टर है, अगर ये आर जीरो नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं है, और ये आर हमेशा इस बी से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पॉइंट है ये तो वरना आपको पहले ही पता था पिछले क्लासेस में, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी आप पहली एप्लीकेशन जो आप अपने बुक पे देख सकते हो, क्योंकि मैं साथ साथ में चाहता हूं आप अपनी एनसीईआरटी को भी साथ रखो बुक को, क्योंकि एग्जाम के लिए अगर पढ़ना है तो आप स्पेसिफिक रहो कि एनसीईआरटी जो आपको बता रहा है बस आप उस पर फोकस रहो। तो अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा इसी थ्योरम 1.1 को हम ईडीएलबी कहते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इसका अब ये जो रिजल्ट है कि आर का वैल्यू लेस देन बी रहेगा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अब एक एल्गोरिदम में, यानी एक प्रोसीजर बनेगा जिसकी मदद से इस थ्योरम से हम लोग पहला काम करेंगे एचसीएफ ढूंढना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हम कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ ढूंढेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इस्तेमाल करके। अब एचसीएफ किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप सबको पता होनी चाहिए, या इसका दूसरा नाम जो हुआ करता था पहले प्रीवियस बुक्स में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जाना जाता था इसको। आपके बड़ों ने, पेरेंट्स ने ऐसे ही इसको पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों में होगा डिवाइजर, वो वही होता है जो आप फैक्टर के नाम से उसको जाना जाता है। अब मैं एक एग्जांपल से पहले ऐसे समझाता हूं बेसिकली कि एचसीएफ क्या आसान है, क्या होता है, ताकि ये अच्छे से समझ आए। अगर मैं कोई दो नंबर्स लेता हूं 18 और 24 लेता हूं मैं, ठीक, इनका एचसीएफ ढूंढना है। ऑब्वियसली इनके अपने फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स जो भी होते हैं एक नंबर के लिमिटेड होते हैं और उस नंबर से छोटे होते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर एक नंबर का अपना आप होता है। तो पहले वन और अपने आप को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये तो वन तो यूनिवर्सल फैक्टर है और एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो तो सबको पता है, तो 18 आएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बाकी के फैक्टर्स इंक्लूड करना, 2 वो भी है, 3 वो भी है, 6 वो भी है, उसके बाद 9। ठीक है ना, ये इसके कुछ और फैक्टर्स है। इसके बाद 24 का पहला फैक्टर 1 है, 24 तो है ही, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, इनफैक्ट उसके बाद 6 है, फिर 8 है। ठीक है, और 12 भी इसका फैक्टर है, तो इसके ज्यादा फैक्टर्स है। लेकिन 18 और 24 में जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास है, वो आपके फैक्टर्स जो है वो है, एक 1 तो है ही है, क्योंकि 1 हर किसी का कॉमन फैक्टर होता ही होता है। ठीक, उसको छोड़कर 2 आपका कॉमन फैक्टर है, आपका 3 कॉमन फैक्टर है, एंड आपका 6 कॉमन फैक्टर है 18 और 24 का। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? वही एचसीएफ होगा 18 और 24 का, एंड वो आपका आता है 6। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एचसीएफ जो है, या जीसीडी, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है ऑफ किसका, 18 एंड 24 का, वो है 6। तो ये होता है एचसीएफ। यही निकालना, यानी एचसीएफ निकालना दो नंबर्स का, या हम आगे देखेंगे और नंबर्स का कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे नंबर्स का। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। इस थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन स्टेटमेंट है। लेम्मा उसी को कहते हैं जो बात प्रूव्ड होती है। जनरली आप लोग वरना मैथ में देखते हो कि जो थ्योरम्स होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इसको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्ट बेस्ड थ्योरम है। अब जो एक्सरसाइज आपकी है, एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास एग्जांपल्स दी गई है, आप अपनी मैथ बुक पे देख सकते हो। तो पहली एग्जांपल वहां पे है 4052 एंड 12576 का एचसीएफ निकाला। इनफैक्ट उससे पहले भी एक एग्जांपल दी है 455 एंड 42 की, चलो वो भी कर लेते हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बहुत आसान है, 455 एंड 52 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, जब आपके पास दो नंबर्स है जिनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो ईडीएल के हिसाब से, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, अब एल्गोरिथम ही आप बोलो क्योंकि वो एक प्रोसीजर है, लेम्मा तो एक स्टेटमेंट था, एल्गोरिथम कहते हैं एक प्रोसीजर सॉल्व करने का जो हमें बताएगा। हम लोग इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
अब 455 है या 42 है तो 42 10 और 420 सीधा आएगा, या अगर अलग अलग से आपको करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट 42 इंटू 10 और 420 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 35 आपका रिमाइंडर आएगा। और या आप 455 को लो, स्टेप बाय स्टेप करो, देखो डिवीजन आना चाहिए तो पूरा अच्छे से आना चाहिए। 42 यहाँ से आपका 52 नीचे 3 और 35 तो नहीं होगा, लेकिन 0 से जरूरी पहले करना है क्योंकि ये डिवीजन के लिए उतरा हुआ है, अब नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका रिमाइंडर। तो जब आप पहले लिखोगे, इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको बाद में पीडीएफ से या वैसे, क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, लेकिन क्या होता है कि मेरा जनरली ऐसा तरीका है नहीं पढ़ाने का। मैं इन पर्सन जब स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं और एक्सप्रेशंस को देखकर कम्युनिकेशन होती है और समझ आता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अब इस तरह से जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस पर वर्कआउट करते हुए काफ़ी सारी प्रैक्टिस वीडियोस बना के, ताकि मुझे एक वो स्ट्रेंथ मिले, जो कि अभी भी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मैं हो जाता हूँ अभी भी इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसे क्या समझाऊं, क्योंकि पता नहीं है कि सुनने वाले को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसमें जो स्टेप्स है वो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या है। तो बड़ा नंबर जो होगा उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिखना है, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के तरीके से। तो वो कैसे लिखेंगे हम इसको, बड़ा नंबर जो है वो डिविडेंड होता है, ठीक है, 455, और हमने किससे डिवाइड किया 42 से, किससे मल्टीप्लाई करके 10 से, और रिमाइंडर क्या आया 35। ये है स्टेप नंबर 1। इसमें कुछ डिटेल्स लिखनी है वो आप देख सकते हो खुद ही भी, या मैं आपके साथ अलग से वो शेयर करूंगा, ठीक। तो ये आपका आया, तो इस टाइम रिमाइंडर 0 नहीं आया, मींस ये इसका फैक्टर है नहीं, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अब, इनफैक्ट अगर मैं आपको साइड में पहले दिखाऊं कि ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह प्रीवियस क्लासेस में। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कहा जाता था। तब 455 को लेते थे, 42 से इसको डिवाइड करते थे, 10 आर 420, फिर 35, फिर इसको नीचे लाते थे, फिर ऐसे करते थे इससे, फिर जब जहां पे रिमाइंडर 0 आता है 35 नीचे आएगा, तो 7 5 और 35 यहाँ पे आपका रिमाइंडर। तो डिवाइजर एट दिस स्टेज इज HCF ऑफ 42 एंड 455, अगर आप में से किसी को याद हो। बिल्कुल ये वही है, लेकिन अलग अलग स्टेप करके है, यानी स्टेप नंबर 1 हमने किया डिवाइड, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा, अब आपको करना है इस 42 और इस 35 को, तो 42 को लेंगे और 35 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 35 आना 35, 7 आपका रिमाइंडर है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें निकल रहा है 42 आपका डिविडेंड, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके, किस पे 42 और 35 पे अप्लाई करके, तो 35 1 आर और रिमाइंडर आपका 7, अभी भी नहीं, तो फिर से स्टेप नंबर 3 35 को 7 से करेंगे, 7 5 और 35, आपका रिमाइंडर 0। तो थर्ड स्टेप में, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा वही स्टेप पे आपको रुकना है, और जहां पे जो वहां पे आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा, जो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी। देयरफॉर जो HCF होगा 455 एंड 35 का वो 7 है। इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस दौरान मैं इसी बीच में आपको वो कंटेंट उसके साथ ऐड करके समझाऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल जो है, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स कोई बड़ा मसला नहीं है। उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो 4052 और 12576 है, उसमें भी ऐसे ही डिवाइड करना है। मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाता हूँ। 12576 काफ़ी बड़ा नंबर है, एंड 4052, इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली ये 4000 है या 12000 है, तो 3 से सीधा डिवाइड होगा, क्योंकि 3 बारी जब 4000 4000 4000 वो 12000 के आसपास ही आएगा, और 4 से तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 1 गया ऊपर तो 0, 1 0 की जगह 3 4 आर 12, इस तरह से 0 7 में से 5 तो 2, 5 में से 1 तो 4, 420 आपका रिमाइंडर आता है, ठीक है। इसको वैसे ही लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी इसमें अगर स्टेप्स लिखने हैं तो अप्लाइंग EDL टू दिस एंड दिस, ऐसे ही फिर स्टेप बाय स्टेप हमें करते रहना है और स्टेप्स देखना है, और लास्ट में जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा वहां वो आपका HCF होगा इन दो नंबर्स का, ठीक है। मुझे लगता है इस पर और दिखा के टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पर डायरेक्टली ऑरली भी बता सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट
जो इसमें एग्जाम्पल है, show that every positive even integer is either of the form 2q and that every positive odd integer is either of the form 2q plus 1. ये सीधी सी बात है, ये कोई तूफान है ही नहीं कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, जो दो दो करके पेयर्स में आते हैं, ये सारे के सारे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन हो गए? अब ऑब्वियसली इसके अपोजिट, तो इनकी जो फॉर्म है वो हमेशा होती है 2q में। एंड जो पॉजिटिव इवन ऑड इंटीजर्स है, यानी वन, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, इनकी फॉर्म होती है 2q plus 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये नहीं लिखेंगे कि ये ऑड है कि इवन है, क्योंकि ये दो में से एक ही तो होगा पॉजिटिव इंटीजर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ए, अगर इसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, बी क्यों को क्वेश्चन क्यों आएगा, रिमाइंडर आर आएगा, जहां पे आर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। लेकिन अब हमारा ये जो बी है ये खुद ही बता रहा है 2 है यहाँ पे, या 2q या 2q plus 1, ये इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन हमें नहीं पता है क्या है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर क्या है, हमें कहाँ पता है नंबर भी क्या है, क्योंकि लेकिन डिवाइड 2 से ही करना है, क्योंकि 2 ही डेजिग्नेट करेगा कि नंबर ऑड है या इवन है। अगर ये डिवाइड करेगा और रिमाइंडर को 0 कर देगा तो नंबर इवन होगा। अगर ये नहीं, जो मैंने आपके साथ इससे पहले भी शेयर किया, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर रहेगा, और इसका वैल्यू जो होगा आर का वो होगा लेस देन 2। तो देयरफॉर जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप कर सकते हो, जो आर का वैल्यू अब हो सकता है, अब इस इक्वेशन में तो देना है, तो देयरफॉर जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है वो है 0 और 1। 0 एंड 0 और 1, या तो 0, अब 0 दे दो तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग वो सब खुद ही आप लिखोगे क्योंकि वो टाइम ले लेगा। 2q r की जगह 0, या दूसरी इक्वेशन जो बनेगी a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, जो ये a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 है, यही आपके सारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है 2q प्लस 1 ये आपके सारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्यों अगर 2 रिप्रेजेंट करना है तो 1 रखो, 0 रिप्रेजेंट करना है इवन नंबर तो 0 रखो, कुछ भी। 98 आपको 100 रखना है तो क्यों की जगह 50 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 ऐड करने पे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑड नंबर बनेगा। ये बहुत बेसिक वाली बातें हैं, कुछ इसमें उतना दिमाग नहीं मतलब इस्तेमाल करना है, बहुत बेसिक सी वाली बातें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ।